वेलकम टू अवर चैनल ग्रो वेल्थ। फ्रेंड्स, आज हम अभी तक हमने समझा था कि किन किन कंपनियों से नहीं हमने शेयर लेने या जिनसे बचना है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। आज के वीडियो में हम बेस्ट कंपनी के एग्जाम्पल के लिए हम जिलेट कंपनी को चूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये जिलेट खरीदनी ही है। बेस्ट कंपनी को समझने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। किसी भी बेस्ट कंपनी को चूज़ करने के लिए हम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर वो हो जाते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उनको समझना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। क्वांटिटेटिव फैक्टर जो होते हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कैश फ्लो कंपनी के कितने आ रहे हैं, कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रोस्ट क्या है, कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है। इन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। अब हम सब चारों फैक्टर्स को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमें कोई भी बिजनेस को जब चूज़ करना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि मार्केट ट्रेंड क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है वो। हमें ऐसी कंपनी चूज़ करनी है कि कैसा भी मौसम आए, कल को कोई लड़ाई लगे, कल को कोई टैरिफ लगे, कल को कोई पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हों, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, न्यूज़ आएंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएंगी, कम बढ़ती हो सकती है, किसी में अच्छी न्यूज़ आएगी, किसी में बैड न्यूज़ आएगी। ऐसी कंपनियों से थोड़ा दूर रहना है। या अगर हमने लेना भी है तो उसकी पूरी अंडरलाइंग जो इकोनॉमी है उसको समझ कर चलना है। हमें मार्केट एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट या जो इकोनॉमी के एनालिस्ट होते हैं उन पे ध्यान ना देके सिर्फ अपने अंडरलाइंग इकोनॉमी, जो बेसिक फैक्टर्स हैं, अगर वो हमारे सब सही हैं तो हमने उन पे फोकस करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जीरो होगा। इन चीज़ों का हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और अब हम आगे फिर वन बाय वन एक एक स्टेप को लेंगे। थैंक यू।